वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। उन सभी सेंटेंसेस को यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस, आपको वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं वहाँ कैसे जाऊँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई गो देयर। हाउ डू आई गो देयर, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई गो देयर, ठीक है। तो जब भी कहना हो मैं वहाँ कैसे जाऊँ, इंग्लिश में आप कहोगे हाउ डू आई गो देयर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जिससे आपको इस तरह से बोलना हो अब मैं बाद में कॉल करूँगा। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कॉल लेटर। अब मैं बाद में कॉल करूँगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई विल कॉल लेटर। आई विल कॉल लेटर, मैं बाद में कॉल करूँगा। अगर ये कहना हो अब मैं बाद में कॉल करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई विल कॉल लेटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अब जैसे आपको इस तरह से कहना हो मैं एक कॉल करना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, मैं एक कॉल करना चाहता हूँ। अगर ये कहना हो अब मैं बाद में कॉल करूँगा, तो इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई विल कॉल लेटर। मैं वहाँ कैसे जाऊँ, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हाउ डू आई गो देयर। अगर आपको ये कहना हो कि मैं एक कॉल करना चाहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, ठीक है। तीनों सेंटेंसेस आई होप सही ढंग से आपको याद हो गए होंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो यहाँ पर, सिर्फ इतना बोलना हो यहाँ पर, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओवर हियर। ओवर हियर, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसे आपको किसी से कहना है वह यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैड कम हियर फॉर यू, ठीक है। वह यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तो इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैड कम हियर फॉर यू। ही हैड कम हियर फॉर यू, वह यहाँ तुम्हारे लिए आया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो ओह वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ओ रियली थैंक यू सो मच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसे आपको किसी से कहना हो अच्छा मुझे बताओ आप क्या ख़रीदना चाहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बाय। अच्छा बताओ आप क्या ख़रीदना चाहते हैं। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, तो जब भी इस तरह से कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे ओके टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बाय। व्हाट डू यू वांट टू बाय, अच्छा मुझे बताओ आप क्या ख़रीदना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, जिसे आपको इस तरह से बोलना हो कृपया बताएं मुझे क्या वहाँ कुछ चल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेल मी इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर, कृपया बताएं मुझे क्या वहाँ कुछ चल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेल मी इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, जिसे आपको किसी से कहना है उसकी किस्मत ने पलटा खाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हिज लक टुक अ टर्न। हिज लक टुक अ टर्न, उसकी किस्मत ने पलटा खाया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, जिसे आपको कहना है कपड़ों को अलमीरा में रख दो। ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कीप द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा। कपड़ों को अलमीरा में रख दो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे कीप द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा।
और जैसे आपको गाइस ये कहना हो मैं चल नहीं सकता, इसको भी रोज़ाना हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कि मैं चल नहीं सकता, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट वॉक। आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता। और अगर आपको ये कहना हो इसका क्या मतलब है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। और जिससे गाइस आपको ये कहना हो इसके दिमाग में कुछ है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ समथिंग इन हिज माइंड। देयर इज़ समथिंग इन हिज माइंड, इसके दिमाग में कुछ है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको बोला हो खाते समय अपना मुंह बंद रखो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शुड द माउथ व्हाइल ईटिंग। खाते समय अपना मुंह बंद रखो, इंग्लिश में बोला जाएगा शुड द माउथ व्हाइल ईटिंग। शुड द माउथ व्हाइल ईटिंग, खाते समय अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्या हुआ, क्या कहा उसने। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो क्या हुआ, क्या कहा उसने, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। फिर आपको ये कहना हो क्या कहा उसने, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड ही से। व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने। ठीक है, व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड ही से। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जिससे आपको ये कहना है माफ़ कीजिएगा। ये सेंटेंस अक्सर आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो माफ़ कीजिएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो हाथ को सुधार कर लिखो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे राइट विद एन इम्प्रूव्ड हैंड। ठीक है, इस तरह से कहते हैं हाथ को सुधार कर लिखो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बच्चों के साथ बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे राइट विद एन इम्प्रूव्ड हैंड। राइट विद एन इम्प्रूव हैंड, हाथ को सुधार कर लिखो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जिससे आपको इस तरह से कहना हो क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका। क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इज़ दिस द वे यू टॉक। इज़ दिस द वे यू टॉक, क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज से आपको इसको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में हम कहेंगे इज़ दिस द वे यू टॉक। इज़ दिस द वे यू टॉक, क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे इस तरह से आपको कहना हो मेरी तरफ देखो मैं मजाक कर रहा था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लुक एट मी। लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। मेरी तरफ देखो मैं मजाक कर रहा था, तो इंग्लिश में बोला जाएगा लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है अच्छा क्या आप उसे जानते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके डू यू नो हर। ओके डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो गाइस अगला सेंटेंस है यह आपको शोभा नहीं देता। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस डजंट बिहेव यू। दिस डजंट बिहेव यू, यह आपको शोभा नहीं देता। और अगर आपको ये कहना हो सच हमेशा कड़वा होता है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। इसके बाद अगर आपको ये कहना हो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा या फिर मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। क्लियर, तो इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे।
आपका फर्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना है मैं समझ सकता हूँ। ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई कैन अंडरस्टैंड। और गाइस अगर ये कहना हो कि मैं समझ गया हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अंडरस्टैंडहुड। ठीक है, और मैं समझ सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। इसी तरह से गाइस अगर आपको ये कहना हो कि मुझे समझना चाहिए, ये भी अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मुझे समझना चाहिए, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जब भी कहना हो कि मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड अंडरस्टैंड। अगर ये कहना हो कि मैं समझ गया हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अंडरस्टैंडहुड। ठीक है, तो मुझे समझना चाहिए आई शुड अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। और गाइस अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं समझा, इसको भी देख लीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। ठीक है, तो जब भी कहना हो मैं नहीं समझा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगर ये कहना हो मैं समझ नहीं पाया, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट अंडरस्टैंड। समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि खुद पर नियंत्रण रखूँ। इस तरह से अगर बोलना हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल योरसेल्फ। खुद पर नियंत्रण रखो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना है वहाँ कौन है। इस तरह से कहना हो वहाँ कौन है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ देयर। हु इज़ देयर, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हु इज़ देयर। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ देयर। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। अब जैसे आपको कहना हो कि इसे फिर से कहो। ठीक है, कोई भी बात इसे फिर से कहो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे से इट अगेन। से इट अगेन, इसे फिर से कहो, से इट अगेन। से इट अगेन, इसे फिर से कहो। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस आप रोज़ाना बोलते हो उन्हीं को यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसे फिर से कहो, से इट अगेन। से इट अगेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, जब भी आपको कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर ये कहना हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसको इंग्लिश में क्या कहोगी, तो अगर ये बोलना हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे मिलना है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर ये कहना हो मुझे तुमसे बात करनी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर आपको ये कहना हो कि तुम्हें इस समय मुझसे क्यों मिलना है, ठीक है, अक्सर ये सेंटेंसेस हम रोज़ाना बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है, तुम्हें इस समय मुझसे क्यों मिलना है, तो इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम। ठीक है, याद कर लीजिए, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अगर आपको ये कहना हो कि हम कल मिलते हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे
वी विल मीट टुमारो। अगर ये कहना कल मिलेंगे तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सी यू टुमारो। हम कल मिलते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल मीट टुमारो। वी विल मीट टुमारो। वी विल मीट टुमारो। हम कल मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, ये भी आप बोलते होगे। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड नॉट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वुड नॉट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। ठीक है, इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है वह सो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्लीपिंग। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट है कि मैं कामना करता हूँ इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वांट टू डू। मैं कामना करता हूँ, आई विश, कि इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वांट टू डू। यानी मैं कामना करता हूँ इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो, यू वांट टू डू। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस है आपका ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। अगर ये कहना ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ। ठीक है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। अब जैसे आपको ये कहना है मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छे टीचर हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड टीचर। ठीक है, और मानना पड़ेगा आपकी मम्मी या फिर आपकी बहन बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट योर सिस्टर इज़ वेरी नाइस। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सेंटेंस भी अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लव हर। आई लव हर मोर देन इनफ। आई लव हर मोर देन इनफ, मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब उसे यहाँ पर दिया किसी का नेम लेकर कहना मैं प्रिया को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर की जगह क्या रख देना है, उसका नेम रख देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लव हर मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी विद यू। आई एम नॉट हैप्पी विद यू, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। या फिर इस तरह से कहना मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट हैप्पी विद यू। आई एम नॉट हैप्पी विद यू, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। ये भी आप अक्सर बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा आप इंग्लिश में बोलोगे आई वुड लाइक टू सिट विद यू। आई वुड लाइक टू सिट विद यू, मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू सिट विद यू। आई वुड लाइक टू सिट विद यू। आई वुड लाइक टू सिट विद यू, मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। नेक्स्ट है कि आपका जन्मदिन अच्छा हो।
तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आपका जन्मदिन अच्छा हो, इंग्लिश में कहेंगे हैव अ नाइस बर्थडे। अगर इस तरह से कहना हो मेरी कामना है, तो आप इंग्लिश में, मेरी कामना है आपका जन्मदिन अच्छा हो, आप इंग्लिश में कहोगे आई विश हैव अ नाइस बर्थडे। ठीक है, आपका जन्मदिन अच्छा हो, सिर्फ इतना कहना हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे हैव अ नाइस बर्थडे। तो यहाँ पर गाइस हमने देख लिए हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई गो देयर। हाउ डू आई गो देयर, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई गो देयर। ठीक है, तो जब भी कहना हो मैं वहाँ कैसे जाऊँ, इंग्लिश में आप कहोगे हाउ डू आई गो देयर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिससे आपको इस तरह से बोलना हो अब मैं बाद में कॉल करूँगा। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे नाइ आई विल कॉल लेटर। अब मैं बाद में कॉल करूँगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई विल कॉल लेटर। आई विल कॉल लेटर, मैं बाद में कॉल करूँगा। अगर ये कहना हो अब मैं बाद में कॉल करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई विल कॉल लेटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अब जैसे आपको इस तरह से कहना हो मैं एक कॉल करना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, मैं एक कॉल करना चाहता हूँ। अगर ये कहना हो अब मैं बाद में कॉल करूँगा, तो इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई विल कॉल लेटर। मैं वहाँ कैसे जाऊँ, तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हाउ डू आई गो देयर। अगर आपको ये कहना हो कि मैं एक कॉल करना चाहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। ठीक है, तीनों सेंटेंसेस आई होप सही ढंग से आपको याद हो गए होंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो यहाँ पर, सिर्फ इतना बोलना हो यहाँ पर, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओवर हियर। ओवर हियर, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना है वह यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैड कम हियर फॉर यू। ठीक है, वह यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तो इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैड कम हियर फॉर यू। ही हैड कम हियर फॉर यू, वह यहाँ तुम्हारे लिए आया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो ओह वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ओ रियली थैंक यू सो मच। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको किसी से कहना हो अच्छा मुझे बताओ आप क्या ख़रीदना चाहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बाय। अच्छा बताओ आप क्या ख़रीदना चाहते हैं। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होगे, तो जब भी इस तरह से कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे ओके टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बाय। व्हाट डू यू वांट टू बाय, अच्छा मुझे बताओ आप क्या ख़रीदना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको इस तरह से बोलना हो कृपया बताएं मुझे क्या वहाँ कुछ चल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेल मी इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर, कृपया बताएं मुझे क्या वहाँ कुछ चल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेल मी इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर, क्या वहाँ कुछ चल रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जिसे आपको किसी से कहना है उसकी किस्मत ने पलटा खाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हिज लक टुक अ टर्न।
हिज लक टुक अ टर्न, उसकी किस्मत ने पलटा खाया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है जिसे आपको कहना है कपड़ों को अलमीरा में रख दो। ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कीप द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा। कपड़ों को अलमीरा में रख दो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे कीप द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा। और जैसे आपको गाइस ये कहना हो मैं चल नहीं सकता, इसको भी रोज़ाना हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कि मैं चल नहीं सकता, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट वॉक। आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता। और अगर आपको ये कहना हो इसका क्या मतलब है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन। और जिससे गाइस आपको ये कहना हो इसके दिमाग में कुछ है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ समथिंग इन हिज माइंड। देयर इज़ समथिंग इन हिज माइंड, इसके दिमाग में कुछ है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आपको बोला हो खाते समय अपना मुंह बंद रखो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शुड द माउथ व्हाइल ईटिंग। खाते समय अपना मुंह बंद रखो, इंग्लिश में बोला जाएगा शुड द माउथ व्हाइल ईटिंग। शुड द माउथ व्हाइल ईटिंग, खाते समय अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्या हुआ, क्या कहा उसने। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो क्या हुआ, क्या कहा उसने, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। फिर आपको ये कहना हो क्या कहा उसने, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड ही से। व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने। ठीक है, व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड ही से। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जिससे आपको ये कहना है माफ़ कीजिएगा। ये सेंटेंस अक्सर आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे, तो जब भी कहना हो माफ़ कीजिएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो हाथ को सुधार कर लिखो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे राइट विथ एन इम्प्रूव्ड हैंड। ठीक है, इस तरह से कहते हैं हाथ को सुधार कर लिखो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बच्चों के साथ बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे राइट विथ एन इम्प्रूव्ड हैंड। राइट विथ एन इम्प्रूव हैंड, हाथ को सुधार कर लिखो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जिससे आपको इस तरह से कहना हो क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका। क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इज़ दिस द वे यू टॉक। इज़ दिस द वे यू टॉक, क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज से आपको इसको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में हम कहेंगे इज़ दिस द वे यू टॉक। इज़ दिस द वे यू टॉक, क्या ये है तुम्हारी बात करने का तरीका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे इस तरह से आपको कहना हो मेरी तरफ देखो मैं मजाक कर रहा था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लुक एट मी। लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। मेरी तरफ देखो मैं मजाक कर रहा था, तो इंग्लिश में बोला जाएगा लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। लुक एट मी, आई एम जस्ट किडिंग। याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है अच्छा क्या आप उसे जानते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके डू यू नो हर। ओके डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो गाइस अगला सेंटेंस है यह आपको शोभा नहीं देता। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस डजंट बिहेव यू। दिस डजंट बिहेव यू, यह आपको शोभा नहीं देता। और अगर आपको ये कहना हो सच हमेशा कड़वा होता है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। द ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है।
इसके बाद अगर आपको ये कहना हो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा या फिर मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। क्लियर? तो इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। आपको किसी से कहना है मैं समझ सकता हूँ, ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई कैन अंडरस्टैंड। और गाइस अगर ये कहना हो कि मैं समझ गया हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अंडरस्टैंड हुड। ठीक है? और मैं समझ सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ। इसी तरह से गाइस अगर आपको ये कहना हो कि मुझे समझना चाहिए, ये भी अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मुझे समझना चाहिए, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड अंडरस्टैंड। ठीक है? तो जब भी कहना हो कि मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई शुड अंडरस्टैंड। अगर ये कहना हो कि मैं समझ गया हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अंडरस्टैंडहुड। ठीक है? तो मुझे समझना चाहिए, आई शुड अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। और गाइस अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं समझा, इसको भी देख लीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझा। ठीक है? तो जब भी कहना हो मैं नहीं समझा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगर ये कहना हो मैं समझ नहीं पाया, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट अंडरस्टैंड। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि खुद पर नियंत्रण रखूँ। इस तरह से अगर बोलना हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल योरसेल्फ। खुद पर नियंत्रण रखो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है, जिसे आपको किसी से कहना है वहाँ कौन है। इस तरह से कहना हो वहाँ कौन है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ देयर। हु इज़ देयर। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हु इज़ देयर। हु इज़ देयर। वहाँ कौन है। ठीक है? इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ देयर। हु इज़ देयर। वहाँ कौन है। अब जैसे आपको कहना हो कि इसे फिर से कहो। ठीक है? कोई भी बात इसे फिर से कहो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे से इट अगेन। से इट अगेन। इसे फिर से कहो, से इट अगेन। से इट अगेन। इसे फिर से कहो। ठीक है? तो जो भी सेंटेंसेस आप रोज़ाना बोलते हो, उन्हीं को यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसे फिर से कहो, से इट अगेन। से इट अगेन। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, जब भी आपको कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है, उसको देखते हैं। तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर ये कहना हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसको इंग्लिश में क्या कहोगी? तो अगर ये बोलना हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे मिलना है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। अगर ये कहना हो मुझे तुमसे बात करनी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर आपको ये कहना हो कि तुम्हें इस समय मुझसे क्यों मिलना है, ठीक है, अक्सर ये सेंटेंसेस हम रोज़ाना बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम। तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है,
तुम्हें इस समय मुझसे क्यों मिलना है, तो इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी एट दिस टाइम। ठीक है, याद कर लीजिए, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अगर आपको ये कहना हो कि हम कल मिलते हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे वी विल मीट टुमारो। अगर ये कहना कल मिलेंगे तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सी यू टुमारो। हम कल मिलते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो। हम कल मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, ये भी आप बोलते होगे। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वुड नॉट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वुड नॉट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। ठीक है, इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है वह सो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट है कि मैं कामना करता हूँ इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वांट टू डू। मैं कामना करता हूँ, आई विश, कि इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस लाइफ बिकम्स ऑल दैट यू वांट टू डू। यानी मैं कामना करता हूँ इस ज़िंदगी में तुम्हें वो सब मिले जो तुम करना चाहते हो, यू वांट टू डू। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस है आपका ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। अगर ये कहना ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ। ठीक है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक मोर देन इनफ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। अब जैसे आपको ये कहना है मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छे टीचर हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट यू आर अ गुड टीचर। ठीक है, और मानना पड़ेगा आपकी मम्मी या फिर आपकी बहन बहुत अच्छी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू एडमिट योर सिस्टर इज़ वेरी नाइस। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सेंटेंस भी अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लव हर, आई लव हर मोर देन इनफ, आई लव हर मोर देन इनफ। मैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब उसे यहाँ पर दिया किसी का नेम लेकर कहना मैं प्रिया को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर की जगह क्या रख देना है, उसका नेम रख देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लव हर मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट थिंक मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी विद यू, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ या फिर इस तरह से कहना मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट हैप्पी विद यू, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। ये भी आप अक्सर बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा आप इंग्लिश में बोलोगे आई वुड लाइक टू सिट विद यू,
आई वुड लाइक टू सिट विद यू, मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू सिट विद यू, आई वुड लाइक टू सिट विद यू, आई वुड लाइक टू सिट विद यू, मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। नेक्स्ट है कि आपका जन्मदिन अच्छा हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आपका जन्मदिन अच्छा हो इंग्लिश में कहेंगे हैव अ नाइस बर्थडे। हैव, अगर इस तरह से कहना हो मेरी कामना है, तो आप इंग्लिश में मेरी कामना है आपका जन्मदिन अच्छा हो, आप इंग्लिश में कहोगे आई विश हैव अ नाइस बर्थडे। ठीक है, आपका जन्मदिन अच्छा हो सिर्फ इतना कहना हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे हैव अ नाइस बर्थडे। से आपको किसी को बताना है कि मेरी शादी फिक्स हो गई, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई मैरिज गॉट फिक्स्ड, माई मैरिज गॉट फिक्स्ड, मेरी शादी फिक्स हो गई। ठीक है, अब शादी की जगह कुछ और आपको रखना है तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। अगर आपको यही कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे माई मैरिज गॉट फिक्स्ड, मेरी शादी फिक्स हो गई। नेक्स्ट है तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू मैसेजिंग मी, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज के बाद इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि कृपया अपने आप लीजिए या फिर कृपया अपने आप कीजिए, इस तरह से अगर कहना हो यानी खुद से कीजिए, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, यानी खुद से मदद कर लीजिए। इस तरह से जब भी कहना हो आपको तो आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए, यानी खुद से कोई भी काम है खुद से कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको फिर ये कहना हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डजंट मैटर, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। क्लियर? तो इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है क्यों, क्यों नहीं, ज़रूर, इस तरह से अगर कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई नॉट। सिर्फ अगर आपको ये कहना है क्यों नहीं तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई नॉट। अगर आपको ये कहना हो क्यों नहीं ज़रूर, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई नॉट, वाई ऑल मीन्स, वाई नॉट, वाई ऑल मीन्स, क्यों नहीं ज़रूर। ठीक है, रोज़ाना इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इसके बाद अगला है जैसे आपको कहना है जा सकते हो तो जाओ। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे गो इफ़ यू कैन, यानी यदि जा सकते हो तो जाओ, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में इस सेंटेंस को कहेंगे गो इफ़ यू कैन, गो इफ़ यू कैन, यदि जा सकते हो तो जाओ, इंग्लिश में बोलेंगे गो इफ़ यू कैन, गो इफ़ यू कैन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि मैंने यह बात नहीं कही, मैंने यह बात नहीं कही, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, मैंने यह बात नहीं कही या फिर मैंने ये बात नहीं की। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, मैंने यह बात नहीं कही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे माई माइंड इज़ रीलिंग, माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई माइंड इज़ रीलिंग, माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि कितना दान चाहिए तुम्हें, ये भी कभी ना कभी इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कितना दान चाहिए तुम्हें, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच
डोनेशन डू यू वांट, यानी कितना दान चाहते हो तुम, या फिर कितना दान चाहिए तुम्हें। इस तरह से जब आपको कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मच डोनेशन डू यू वांट, हाउ मच डोनेशन डू यू वांट, कितना दान चाहिए तुम्हें। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है कि मुझ पर एहसान मत करो। रोज़ाना इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो कि मुझ पर एहसान मत करो तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। तो इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। क्लियर। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो मुझ पर एहसान मत करो, इंग्लिश में कहोगे डोंट फेवर मी। जिसे आपको ये कहना हो फिर हम इसी लायक थे, हम इसी लायक थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी डिजर्व इट, वी डिजर्व्ड इट, हम इसी लायक थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी डिजर्व्ड इट, वी डिजर्व्ड इट, हम इसी लायक थे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि नल खोल दो, नल खोल दो। रोजाना इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। और इस सेंटेंस को हम कई बार देख भी चुके हैं, तो जब भी कहना हो नल खोल दो, इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोला जाएगा टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि बात पक्की हो गई। ठीक है, तो जब भी कहना हो बात पक्की होगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द टर्म्स वर फाइनल्स्ड, द टर्म्स वर फाइनल्स्ड, बात पक्की हो गई। जब भी इस तरह से हम कहते हैं फाइनल हो गई, तो इंग्लिश में आप कहोगे द टर्म्स वर फाइनल्स्ड, बात पक्की हो गई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। इस तरह से भी इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी कहना हो मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क फ्रॉम 6 to 10, आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना हो कि यह ट्रीट मेरी तरफ से। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रीट इज़ ऑन मी, दिस ट्रीट इज़ ऑन मी, यह ट्रीट मेरी तरफ से। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रीट इज़ ऑन मी। ठीक है, यह ट्रीट मेरी तरफ से। क्या कहेंगे इंग्लिश में, दिस ट्रीट इज़ ऑन मी, दिस ट्रीट इज़ ऑन मी। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना हो मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, आप किस चीज़ से अपसेट है, किस चीज़ से, यानी इस तरह से कहना आप किस चीज़ से या फिर आप किस बारे में परेशान हैं। इस तरह से अगर पूछना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, आप किस चीज़ से परेशान हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको कहना हो कि वह कमज़ोर है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वीक, ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। अब जैसे यहाँ पर वह दे दिया गया है, आपको किसी का नेम लेकर बोलना हो, ठीक है, जैसे आपको कहना है कि मोहन कमज़ोर है, तो ही की जगह आपको उसका नेम रख देना है।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि बे बाज़ार से आई। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे कम फ्रॉम मार्केट। दे कम फ्रॉम मार्केट, बे बाज़ार से आए। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दे कम फ्रॉम मार्केट। अगर आपको कहना हो कि बे कॉलेज से आए तो आप इंग्लिश में कहोगे दे कम फ्रॉम कॉलेज। बे ऑफिस से आए, दे कम फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। ये सेंटेंस भी अक्सर आप बोलते होगे बच्चों के साथ। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट स्पॉइल्स योर आइज़। इट स्पॉइल्स योर आइज़, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इट स्पॉइल्स योर आइज़। इट स्पॉइल्स योर आइज़, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जिससे आपको कहना है कि यह मेज पुरानी है। अब मेज की जगह कोई और कुछ और आपको लेना है तो इसको ले लीजिए। अगर आपको मेज ही बोलना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस टेबल इज़ ओल्ड। यह मेज पुरानी है। दिस टेबल इज़ ओल्ड। दिस टेबल इज़ ओल्ड। और जिसे आपको कहना है यह कुर्सी पुरानी है तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस चेयर इज़ ओल्ड। अब कुर्सी की जगह कुछ और सोफ़ा आपको लेना है तो उसको यहाँ पर रख दीजिए टेबल की जगह। ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है कि आपने ये पुस्तक कहाँ से ली। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। अब जैसे यहाँ पर पुस्तक दिया गया है, आपको कहना है आपने ये मेज कहाँ से ली, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू टेक दिस टेबल फ्रॉम। आपने ये कुर्सी कहाँ से ली, वेयर डिड यू टेक दिस चेयर फ्रॉम। अगर अब जैसे इसकी जगह कुछ और आपको लेना है तो बुक की जगह वो आपको रख देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे इस तरह से हम कहते हैं थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी नहीं। ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट, थोड़ा भी नहीं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट, थोड़ा भी नहीं। ठीक है। अक्सर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हम रोज़ाना बोलते हैं, तो जब भी कहना हो थोड़ा भी नहीं आप इंग्लिश में कहोगे नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट। नेक्स्ट है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ये अक्सर हम बोलते हैं, तो गाइस इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरा ऐसा मीन नहीं था। तो जब भी कहना हो मेरा ऐसा मतलब नहीं था आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, इंग्लिश में हम कहेंगे आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आई होप एकदम सही ढंग से ये आपको याद हो गया होगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि दादा पोते में क्या बात हो रही है। अब जैसे दादा पोते ले लिया गया है, आप यहाँ पर जिसके बारे में आपको बोलना हो उनको रख दीजिए। अगर गाइस आपको यही कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट चैटिंग इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडसन। अब दादा पोते में क्या बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन दे दिया गया है। आपको किसी और के बारे में इस तरह से बोलना है तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन की जगह आपको उनको ऐड करके इसी तरह से सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह अपने आप को कुछ समझता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। वह अपने आप को कुछ समझता है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा गाइस? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, वह अपने आप को कुछ समझता है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे इस तरह से हम कहते हैं संभल के। संभल के, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉच आउट। वॉच आउट, संभल के। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वॉच आउट। वॉच आउट, संभल के। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि यह कार्य मुश्किल हो सकता है।
यह कार्य मुश्किल हो सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। जैसे इस तरह से आप कहते हो शायद ये कार्य मुश्किल हो सकता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। यह कार्य मुश्किल हो सकता है। तो गाइस इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। ठीक है, तो आई होप सही ढंग से आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश में अच्छे से याद हो गया होगा। तो गाइस अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दें, और गाइस आपको एक कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।